जी कमल पर थे हम। ओके, यानी कि वो अष्टदल कमल के बारे में हो गया। जी हाँ चलो, उसके आगे नहीं। अष्टदल कमल, वो कमल की उपमा उसीलिए दी गई है क्योंकि जैसे पंखुड़ी खिलती है और बंद होती है, उसी तरह मन जो है वह सृष्टि का विकास करता है और मन सृष्टि को संकुचित करता है। इसलिए ये मन का स्वरूप है। इसकी देवी देवता जो है अनंग है, यानी कि अंग रहित, मन का कोई अंग नहीं। मन शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, फिर भी शरीर के न होने के बावजूद भी मन तो अपनी प्रक्रिया शुरू रखता ही है। अब इसके बाद आता है 16 पंखुड़ियों का कमल, 16 दल। उसके कितने कार्य है? उसके जो 16 कार्य है, काम, बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, चित्त, धैर्य, स्मृति, नाम, वीर्य, सूक्ष्म शरीर, ओजस और स्थूल से, ये सब जो है वो 16। वह 16 जिस प्रकार से भगवान की 16 कलाएं हैं, उसी प्रकार से जीव की भी 16 कला है। ये जीव की 16 कला, जीव यानी मन, मन की 16 कला है जिसके द्वारा वो अपने ये सृष्टि का विस्तार करता है। काम, बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, चित्त, धैर्य, स्मृति, नाम, अपना नाम, अपने व्यक्तित्व का कोई भी अपना नाम जो है वो, वीर्य यानी कि शक्ति, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ओजस, ये सब कुछ जो है वह 16 प्रकार की जीव की कलाएं है। जैसे भगवान की 16 कलाएं है, वैसे जीव की भी 16 कलाएं है। वो 16 कलाओं का स्वरूप है। फिर तीव्रता आता है, वह 3 जो राउंड है वह ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा विस्तृत ये त्रिगुणात्मक प्रकृति जो अनंत है, 3 गुणों से जो सृष्टि उत्पन्न होती है वो अनंत है। उसीलिए उसको एक राउंड रेखा में, कि जिसका उदय भी पता नहीं, जिसका अंत भी पता, जो एक राउंड, जो एक दूसरे से सब जगह जुड़ा हुआ है और अनंत है, गोल घूमता ही रहता है, जिसका अंत और आदि नहीं, फिर भी है। जैसे कि स्वप्न तो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म हुआ वो जानना कठिन है, क्योंकि वो अपने आप शुरू होता है और अपने आप लय होता है। उसका वो कोई आदि और अंत असल में देखो तो नहीं है, एक कल्पना है। उसका आदि भी कल्पना है, उसका अंत भी कल्पना है, कल्पना के सिवाय उसमें कुछ नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है और उसके द्वारा जो त्रिगुणमय सृष्टि है, वह सृष्टि स्थूल सृष्टि अनंत है। वह स्थूल सृष्टि जो है वह अनंत सृष्टि के रूप में, उसमें श्याम, अरुण और श्वेत रंग, ये 3 गुणों के स्वरूप है। वो अनंत सृष्टि का स्वरूप बताते हैं और अनंत सृष्टि के ऊपर ही ये 16 कला वाला जीव है, जो उसके आधार पर ही ये जीव अपना जीवत्व लेके बैठा है। उस जीवत्व के अंदर मन है, यानी अंतःकरण है। उस अंतःकरण के अंदर ये पूरे के पूरे जो चक्रों की सृष्टि है। फिर आता है चतुष्क, जिसे भूपुर चक्र कहा जाता है। असल में तो भूपुर चक्र के अंदर ये गोल भी आते हैं, गोल और चौरस दोनों भूपुर चक्र ही कहा जाता है। चतुष्कोण के अंदर जो प्रथम चतुष्कोण है वह शिव चक्र है। उसके अंदर उसकी जो दिशाएं है और उसके देवों के स्थान है
और उसकी मुद्राएं है। उसके अंदर पूर्व में मूलाधार चक्र, संक्षोभिणी उसकी मुद्रा है, स्वाधिष्ठान में विद्राणी मुद्रा, मणिपुर चक्र में आकर्षणी, अनाहद में वंशकरणी, विशुद्ध चक्र में उन्मादिनी, आग्ना चक्र में महाअंकुश, सहस्त्रार में खेचरी, कंठ के ऊपर वो बीज मुद्रा, लंबिका के अंदर महायोनी और ब्रह्मरंध्र के अंदर त्रिखंडा यानी महात्रिखंडा। तो इस प्रकार से जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर, जब जीव और स्थूल जगत दोनों एक होते तो स्थूल शरीर का निर्माण होता। तो ये जो चतुष्कोण है वह स्थूल सृष्टि में स्थूल शरीर का निर्माण है। तो स्थूल शरीर का जब निर्माण होता है तो उसके अंदर 10 दिशाओं में 10 प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी चक्र है, उसका एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है दिशाएं और हमारे चक्र। जैसे कि हमारा कटी के नीचे का भाग है वह अध चक्र भी कहा जाता है, वह वो ऊपर का भाग है वो ब्रह्मांड के स्वर्ग आदि कहे जाते हैं। तो इस प्रकार के हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के लोकांतर यानी दिशाएं हैं। इसके अंदर अध चक्र में ब्रह्मरंध्र कहा गया। इसमें 2 प्रकार के चक्र है तंत्र के अंदर। एक तो मूलाधार के नीचे भी 9 चक्र है और मूलाधार के ऊपर भी 9 चक्र है। 2 प्रकार से विभाग कहा गया। तो दोनों जो विभाग है वह पूरा का पूरा हमारा शरीर ही है। ये शरीर और उसके चक्र यानी कि हमारे चलाने वाले केंद्र, जैसे नाभि चक्र है, हृदय चक्र है, कंठ चक्र है, नाभि मणिपुर कहा जाता है, हृदय है वो अनाहत कहा जाता है, कंठ है तो विशुद्ध चक्र कहा जाता है। जो वहां के केंद्र है, करोड़रज्जु के अंदर वो शक्ति के केंद्र, वहां का पूरा तंत्र वो संभालती है, तो उसको कहा जाता है चक्र। तो ये सब केंद्र प्रकट होते हैं और हमारे स्थूल शरीर की वो रचना करते हैं। दूसरा चतुष्कोण है वह मध्य रेखा है। उसके अंदर हमारे स्थूल शरीर के अंदर प्रकट होने वाले हमारे हाव भाव, उसकी प्रक्रिया के बारे में है। और उस जो हाव भाव और प्रक्रिया के द्वारा जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं वह शरीर के द्वारा ही तप करके उसको नष्ट किया जाता है। भूत प्रेत तपस्या करके अपना उद्धार नहीं कर सकते। ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें स्थूल शरीर से ही, मनुष्य शरीर से ही तपस्या करनी पड़ती है। मनुष्य शरीर तपस्या करने के लिए है और अपना उद्धार करने के लिए। पशु पक्षी भी अपना उद्धार नहीं कर सकते क्योंकि वह सब सृष्टियां स्वप्न सृष्टियां है और पूर्ण तरह से जागृत सृष्टि केवल मनुष्य में है। तो स्थूल शरीर में किस प्रकार के हाव भाव और भाव उत्पन्न होते और किस प्रकार से उसको शांत किया जाता है, तो उसकी साधनाएं बताई गई है। तो उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, पाप और पुण्य, जो ये 8 प्रकार के विभाग है, उसको काम को निष्काम भाव के द्वारा, क्रोध को अक्रोध के द्वारा, और लोभ को अलोभ के द्वारा, मोह को निर्मोह के द्वारा, मद को निर्माद यानी कि अहंकार रहित होकर, मत्सर यानी निर्मत्सर होके, पाप को निष्पाप होके, और पुण्य को परमात्मा की पूजा प्रीत्यर्थे उपयोग करके हम इस देह से मुक्त हो सकते हैं। इन सृष्टि में जो बंधन में आए हैं उस शरीर रूपी बंधन से मुक्त हम इस प्रकार से हो सकते हैं। और अंत में जो चतुष्कोण है, जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, पाप और पुण्य इसको वश में कर लेंगे तो हमारे अंदर बाद में अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वशित्व,
सर्वधिष्ठत्व, नित्यत्व और अनित्यत्व, अनेक प्रकार की जो सिद्धियां है वह सिद्धियां हमारे अंदर प्रकट होती है, वह अष्ट सिद्धि प्रकट होती है। अष्ट सिद्धि का भी अतिरेक करेंगे तब हम अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा श्री यंत्र है, वो हमारे सृष्टि और शरीर की रचना का मूल स्वरूप है। उसका मूल विज्ञान इसके अंदर हमें जानने को मिलता है। उस विज्ञान, जैसे ये सृष्टि उत्पन्न हुई और जिस तेज से, जिस शक्ति से, जिस ऊर्जा से ये शरीर और सृष्टि उत्पन्न हुई, उसी प्रकार की ऊर्जा श्री यंत्र के अंदर से प्रकट होती है। हमारे ऋषियों ने एक ऐसी रचना की है कि जिस प्रकार से उसके अंदर से पूरी की पूरी वो रचना बनती है और वो प्रकट करती है। तो हमारे अंदर मेधावी स्थिति, ज्ञान की स्थिति ये श्री यंत्र के द्वारा प्रकट होती है। इसमें किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। स्वामी जी, इसको बहुत ध्यान से पढ़ के समझ के और कुछ समय बाद ये धीरे धीरे जागृत होता होगा। हाँ, इसमें जागृत करने की क्या सिस्टम है मैं बताऊं। इसकी पूजा में इसका स्नान करवाना, भोग आदि इतना महत्व नहीं है। सबसे श्रेष्ठ महत्व है उसके सामने बैठकर जप करो, उसके साथ एकत्व प्राप्त करो। और दूसरा उसका एक महत्व है, उसके ऊपर त्राटक, उसके नजदीक में बैठकर जप करने पर या त्राटक करने पर उसके जो वाइब्रेशन है वो हमारे शरीर से कनेक्टेड होते हैं, जुड़ते हैं, और वो हमारे अंदर उस प्रकार की ओजस की, हमारे जो हिंदी में अमुक शब्द मैं भूल जाता हूँ, हमारे ओरा, ओरा को ओरा ही कहते होंगे मेरे ख्याल से हिंदी में। हाँ, तो हमारे जो ओरा है वह ओरा, उससे ओरा मैच होते हैं और वो श्रीयंत्र जैसे ओरा हमारे बनने लगते हैं। जब हमारे ओरा श्रीयंत्र जैसे बनने लगेंगे तो अपने आप हमारे अंदर की शक्तियां डेवलप होने, हमारे जो चक्र है वो चक्र जागृत होने लगते हैं, हमारी प्राण कला जागृत होने लगती है, सक्रिय होने लगती है, हमारे अंदर की पाप वृत्ति, गलत वृत्तियां नष्ट होने लगती है और हमारा स्वाभाविक रूप से विकास होने लगता है। तो इसीलिए उसके पास जप करे, ध्यान करे, तो ऐसे करने पर आपकी शक्ति डेवलप होती है, विकसित होती है। आपका यही प्रश्न था ना? जी स्वामी जी, क्योंकि एक बार में तो ऐसे हम सब कुछ नहीं पा जाएंगे, इसके ऊपर हाँ तो बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, लंबे समय उसकी उपासना हाँ चाहिए। जो लंबे समय तक उपासना करते हैं तो कितनी आपकी एकाग्रता, उसके ऊपर ये काम करता है। आपके शरीर, आपके व्यवहार, अनेक प्रकार से अनेक जगह वो काम करता है। वो यंत्र इसलिए कहा गया है कि दूसरी वस्तुओं से ये ज्यादा ही जल्दी से काम करता है, इसलिए उसको यंत्र शब्द से संबोधित किया। स्वामी जी, श्री यंत्र के सामने तो लक्ष्मी जी का या दुर्गा जी का ही मंत्र जाप करना पड़, जैसे हम लोग कृष्ण भगवान का करते हैं। एक एक मिनट, श्री यंत्र के अंदर सभी प्रकार के देवी देवताओं का स्थान है, क्योंकि श्री यंत्र जो है वो मूल प्रकृति है जिसमें से सब कुछ उत्पन्न हुआ। इसलिए मैंने आगे भी कहा था कि श्री यंत्र में सब है, ब्रह्मा है, शिव है, विष्णु है, कुछ भी है। तब श्री यंत्र के अंदर ये नहीं कह सकते कि केवल ये देवता है, सभी देवताओं का उसके अंदर निवास है। इसलिए आप कोई भी देवताओं का उसके सामने जप ध्यान कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। गुरु मंत्र जो है ना, गुरु मंत्र जो है वो तो कृष्ण भगवान से कनेक्टेड है, वासुदेव से। तो ये पूछा मैंने, यही माला हम लोग 24 घंटे में जब भी करते हैं तो वही करते हैं माला। मैंने कहा ना कि श्री यंत्र में सब कुछ है ना, तब कोई भी प्रकार के देवी देवताओं का जप कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मंत्र बदलने की जरूरत नहीं है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
और कोई प्रश्न और है? हाँ, जी स्वामी जी, इसका क्या रहस्य है कि कुछ में जैसे क्लॉकवाइज ऐसे जाते हैं और कुछ एक में एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, और कुछ एक में है जैसे रैंडमली ऐसे इधर से उधर, उधर से उधर ऐसे। हाँ, वो सृष्टि की रचना में जिस प्रकार से वाइब्रेशन होते हैं, हर वस्तु के अलग अलग प्रकार के राउंड में वाइब्रेशन होते हैं। आप लोगों को एक सूक्ष्म बात बताऊं, जो धातु विज्ञान इसमें जानते हो, जो सुनार आदि का काम करते हो, सुनार लोगों को ये बात पता होती है कि कोई भी धातु को पिघलाएंगे तो वो क्लॉकवाइज घूमेगी अपने आप। जब आप एकदम ऊंची डिग्री पे ले जाएंगे तो क्लॉकवाइज अपने आप घूमेगी, परंतु सोना को पिघलाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। पिघले हुए को देख के भी पता चल जाता कि ये सोना है। तो उसके परमाणु में कोई तो ऐसी रिदम है कि जिसके कारण वो उल्टा घूमता है पिघलने के बाद। तो उस प्रकार से सृष्टि की रचना के अंदर ऋषियों ने देखा होगा कि कौन कौन सा विद्युत कैसे कैसे घूम रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो उन प्रकार से इसकी विधि उसमें दी गई, सूक्ष्म विज्ञान इसमें। यानी स्वर्ण के अंदर जो ऊर्जा है वो दूसरी तरफ प्रवाहित होती हाँ, उल्टी ऊर्जा है। वो सोना जैसे पिघलता है, सोनार को पता होता है, वो उल्टा घूमता है। देखने से पता चल जाता है कि सोना पिघलाया है। है। तभी बुद्धि भी उल्टी कर देता है स्वामी जी सबकी ओर। वो सोना उल्टा पिघलता है। नहीं, बहुत अच्छा लगा स्वामी जी इसको। बस ये है कि बहुत गूढ़ है और धीरे धीरे करते करते समझ में आएगा हम लोग को, और तब इसको धारण कर पाएंगे। पर पहले आवश्यक है ये कि है ना, हम अपने, हाँ दो बोलिए। प्रकार की परंपरा है तंत्र के अंदर, वांगमार्ग और दक्षिण मार्ग। दो परंपराएं है, एक काली परंपरा है, एक त्रिपुरा परंपरा है। ये पूरा का पूरा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो त्रिपुरा परंपरा से है। और त्रिपुरा परंपरा में भी अमुक रहस्यमय मंत्र आदि जो मैंने कुछ नहीं कहा है। मैंने आपको आप लोगों के स्टेटस से इसको एकदम हल्का करके दे दिया, जो असल में देने का मना होता है। मैंने इसको यूट्यूब में रखने को उसीलिए ना कहा था कि कोई देख के कहेगा कि भाई इस प्रकार से आपने क्यों करवाया, क्योंकि बाहर ये है, और गणपति जी हैं, त्रिपुरा सुंदरी का मंत्र है, गुरु मंत्र है, दक्षिणामूर्ति स्वरूप का। तो ये सब मंत्र जो है वो उसके अंक है, वो अंक सब पूरे करने पड़ते हैं। वो अंक पूरे करने के बाद एक दीक्षा आती है। पहले त्रिमंत्र की दीक्षा, फिर 15 मंत्र की दीक्षा, फिर 16 मंत्र की दीक्षा जिसको षोडशी कहते हैं। 15 मंत्र के अंदर अंत में जब उसको विभूषित किया जाता है, षोडशी विभूषित, तब अंतिम मंत्र भी उसको दिया जाता है। भगवान की कृपा से मुझे सीधा 16 वाला मंत्र दिया शंकराचार्य जी ने। और क्योंकि मैंने तो जब बहुत किए थे, करोड़ों जब किए थे, तो उन्होंने कहा आपके लिए छूटे। मुझे बड़े प्यार से साधना करवाई थी। तो ये जो है, तो अलग अलग प्रकार के उसके स्टेप है, और अलग अलग प्रकार के उसमें सब व्रत नियम, उसमें अलग अलग प्रकार की विधियां है। वो बहुत लंबी प्रक्रिया है, बाद में ये चीज दी जाती है। तो भगवती की कृपा से कोई कारण होगा, भगवान ने आपको सरलता से दे दिया, बराबर। तो उसका मैंने संक्षिप्त कर दिया है अपने मन से, ताकि आप लोग ज्यादा बिखरे नहीं, अपनी जो सात्विक उपासना है उसमें पकड़ के रखें, उसमें आपको उपयोगी होगा। उस भाव से मैंने संक्षिप्त करके आपको दे दी। क्योंकि श्री यंत्र जो है वैष्णव परंपरा में भी है, श्री यंत्र आदि की उपासना वल्लभाचार्य आदि में भी की है, रामानंद संप्रदाय में भी श्री यंत्र है, आद्य गुरु शंकराचार्य ज्ञान परंपरा में भी श्री यंत्र का पूरा अभिषिक्त हुआ है। तो ये जो सब है वो अनंत काल से है, और सब संप्रदायों ने इसका स्वीकार किया है। तंत्र में इसका ज्यादा जोर रहा,
और बाकी के संप्रदायों में ये बहुत कम हो गया। जो गुरुजन थे उनके पास रहा, नीचे के लोगों के पास ये कम हो गया। और तो ये विज्ञान इसीलिए पहले तो सब जगह था, कम हो गया था। आज भगवान की कृपा से अनेक प्रकार की संस्थाएं, संप्रदाय इसका धीमे धीमे विकास कर रहे, अच्छी बात है। तो मैंने उसको हल्का करके आप लोगों की भूमिका से उस प्रकार से आपको दिया है कि सरलता से जो भी गुरु मंत्र है, जो भी आपकी उपासना है, इसके ऊपर करो, इसके साथ करो। आपकी उपासना में वो वाइब्रेशन और प्रगति देंगे और धक्का लगाएंगे। ये तो अर्थ और मोक्ष दोनों देने वाला है। अर्थ देने वाला है, उसका ये अर्थ मत समझ लो कि कहीं छप्पर फाड़ के ऊपर से कुछ ना कुछ गिरेगा, ये नहीं है। ये कुछ गिरने वाला नहीं, आपके अंदर परिवर्तन होने वाला है। इसकी पूजा करेंगे तो स्वाभाविक आपके अंदर के राग द्वेष कम हो जाएंगे, आपकी तंदुरुस्ती बढ़ेगी, आपका स्वभाव में परिवर्तन होगा, आपके अंदर सामर्थ्य बढ़ेगा, आपके अंदर बुद्धि बढ़ेगी, सोच बढ़ेगी। तो अपने आप को कार्य विकसित होने लगेगा। आप जो बिजनेस करते हैं उसमें अपने आप आपको शक्ति मिलेगी। जैसे मैंने कहा था कि आप शाम को 4 बजे थकते हैं, उसके बजे रात को 8 बजे थकेंगे, तो आपके 4 घंटे जो आपका वर्क बढ़ा, तो अपने आप आपको, आपकी फैक्ट्री है, आपका वर्क क्यों बढ़ गया। आप क्लार्क का काम कर रहे थे, उसमें आप और मन दे के काम करने लगे, अपने आप आपको ऑफिसर की डिग्री मिल गई क्लार्क से, क्योंकि आपका काम बढ़िया था। तो आपके मैनेजर थे, उसने आपको और बड़ा ऑफिसर बना दिया, और बढ़िया वर्क किया तो और आगे ले लिया आपको। तो उसी तरह से प्रगति होती है, कोई ऊपर से आने वाली चीज नहीं कि ये यंत्र को पैक करके तिजोरी में रख दिया और सुबह को देगा तो पैसों की बारिश हो गई थी, पूरी तिजोरी खोलती पैसे पैसे निकलने लगे। ऐसा कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। इसलिए तिजोरी में रखने की भूल मत करना। तिजोरी में रख देने से और बिगड़ेगा काम। क्या बिगड़ेगा, तो आपका जो उसके साथ संग होके और उसके वाइब्रेशन आपके वाइब्रेशन से मिलके आप में जो प्रगति होने वाली थी वो रुक गई। तो इसीलिए आप पूजा घर में रखिए, उसका आदर करिए, उसकी पूजा करिए, वही श्रेष्ठ रहता है। आपके पास मशीन है, वो मशीन को चलाने से आपको महीने पे 50,000 रुपये की आमदनी होती है। तो मशीन फैक्ट्री में रख के चलाना चाहिए या उस मशीन को तिजोरी में रखने के लिए भेज देना चाहिए। तो उस मशीन को चलाने पर आपको पैसा मिलेगा। तिजोरी में भेज देने पे 1 महीना चलाया, 50,000 की आमदनी हो गई, चलो भैया उसको तिजोरी में डाल दो, ताकि हर महीने 50,000 गिरते रहेंगे। ऐसे नहीं गिरेंगे, वो आमदनी बंद हो जाएगी। तो ये मशीन है, यंत्र है, श्री यंत्र, इसको यंत्र कहा गया है। छुपाने से कुछ नहीं होगा, उसको यंत्र है तो यंत्र की तरह रखना है, बराबर है। तो उस प्रकार से रखिए, पूजा घर में रखिए। जितनी पूजा करेंगे भाव से, जितने उसके सामने जप करेंगे, याद करेंगे, त्राटक करेंगे, अपने आप आपके अंदर विकसित होने लगे। आपकी ऊर्जा उसकी ऊर्जा से मिलेगी और आपकी ऊर्जा विकसित होगी और प्रगति होगी। यही उसका मूल विज्ञान है। बाकी आजकल तो क्या पूजा करते हैं, कपड़ा वपड़ा बीट के धोरा बोरा डाल के फिर कह देते तिजोरी में रख देना, आपका कल्याण हो जाएगा। आपका तो कल्याण होगा या ना होगा, जिसको दक्षिणा मिल गई उसका तो कल्याण हो ही गया, क्योंकि उसको तो तत्काल श्री यंत्र ने फल दे दिया, तत्काल आमदनी हो गई। तो उसका तो तत्काल फल मिल गया, आपको फल मिले या ना मिले। तो आपको फल चाहिए तो तिजोरी में नहीं, पूजा घर में रखिए, वो श्रेष्ठ रहे। चलो दूसरा बताइए, वरना सत्संग पूर्णाहुति करते हैं। हरिओम। और कल से फिर से हम लोग भागवत शुरू करेंगे। चलो हरिओम। जय श्री कृष्ण।
प्रणाम स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा स्वामी जी।